पार्ट 2 ऑफ द वीडियो कि हमारा जो 25th का डे था वो कैसे चला गया। 26 को हम लोग अराउंड 4 AM उठे थे क्योंकि हम लोग जल्दी सो गए थे, तो कुछ भी पीटी नहीं हुई थी, बहुत अच्छे से नींद हुई थी, बहुत ज़्यादा रिलैक्स थे एंड बहुत अच्छा एनर्जेटिक भी थे हम लोग सारे लोग। देन हम उठे 4 to 6 वी गॉट रेडी, बहुत अच्छे अच्छे दिख रही थी सारी लड़कियाँ, इतनी मस्त फॉर्मल्स में रेडी हुई थी। तो उसके बाद हम ब्रेकफास्ट के लिए गए अराउंड 6 AM, उन्होंने दे कॉल्ड अस फॉर द ब्रेकफास्ट। उसके बाद ये जो नई रिपोर्टिंग थी, आज के दिन की जो रिपोर्टिंग थी 26 को, वो सारी लड़की आई थी, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ चल रहा था। दे डिवाइडेड द ग्रुप इनटू 2 की जो आज रिपोर्ट हुई है एंड जो कल रिपोर्ट, जिन्होंने कल रिपोर्टिंग किया है, तो उनका ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा नाइट को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, तो हमें अलग से खड़ा किया था एंड उनको अलग से लाइन में खड़ा किया था। देन उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह चल रहा था। उसके बाद इसमें नहीं करके 1-2 घंटे गए जिसमें हमें चेस्ट नंबर एलोकेशन हुआ था। तो माई चेस्ट नंबर वॉज 105, तो मुझे चेस्ट नंबर वगैरह सबको चेस्ट नंबर एलोकेट हो गया लाइन बाय लाइन। उसके बाद हमने 1-2 घंटे वेट किया एंड अराउंड 8 और 9 AM हम लोगों को एक हॉल में लेके गए जहाँ पे हमारा OIR एंड PPDT हो गया। तो OIR जो लोग बोलते हैं कि पेपर में डायरेक्टली आंसर्स टिक आते हैं, नो, दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। इन माई केस एटलीस्ट जब मैं गई थी, मुझे या फिर हमारे पूरे बैच को कम्प्लीटली न्यू लैमिनेटेड पेजेस का क्वेश्चन पेपर आया था जिसमें कुछ भी टिक नहीं था आंसर्स। ओके, तो तुम्हें आंसर सॉल्व करने हैं। OIR डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, सॉल्व इट ऑन योर पेस जाने से पहले। इन माई केस मेरा OIR बहुत अच्छा हुआ था क्योंकि मैं 20 मॉक दे के गई थी, 20 मॉक क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करके गई थी, तो मेरे लिए OIR बहुत अच्छा गया था। जो फर्स्ट OIR हुआ था इट वॉज फॉर 20 मिनट जहाँ पे 30 क्वेश्चंस थे। वो हुआ सडनली आफ्टर विदिन 1 or 2 मिनट्स, मतलब जो क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट है वो पीछे से सबमिट होती जाती है एंड देन सडनली उसी विदिन अ मोमेंट उन्होंने वापस सेकेंड OIR टेस्ट के लिए पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए जो सामने से आते हैं। कैंडिडेट्स आर पासिंग टू इच अदर एंड देन वो चालू हो गया। उसको हमें मिले थे 30 मिनट्स फॉर 50 क्वेश्चंस। देन उसके बाद वो भी OIR हो गया, सबमिट हो गया, वो भी वापस गेट सबमिटेड फ्रॉम बैक टू फ्रंट। देन 1 या 2 मिनट्स मिले, देन दे स्टार्टेड टू एक्सप्लेन हाउ द PPDT इज गोइंग टू हैपन। दे टोल्ड कि 30 सेकेंड तुम्हें पिक्चर दिखेगा, देन उसके बाद तुम्हें स्टोरी लिखनी है वगैरह। सो वी अर्लियर गॉट द पेपर्स जिसमें हमें स्टोरी वगैरह लिखनी है, वो पेपर्स हमें डिस्ट्रीब्यूट हो गए। देन उन्होंने पिक्चर दिखाया। जो पिक्चर था हमारे इसमें वो था कि 2 लड़के, एक लड़का और एक लड़की थी, हु वेर लुकिंग लाइक ए यंग एज के लड़का लड़की थे जो मेन डोर से बाहर आ रहे थे और हैप्पीली आ रहे थे, लाइक चियरिंग लाइक दिस। उसके बाद जो डोर है उसके बाहर एक वॉचमैन बैठा था, जो मैंने प्रिस्क्राइब किया था उसके अकॉर्डिंग वो वॉचमैन था। एंड यहाँ पे एक बंदा खड़ा था जो ऐसे हाथ में ये ऐसे डोर पे हाथ रख के रखा था, तो उसको मैंने एज अ पियून बनाया था। और बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही बनाया था, एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप ही लिया था और हमें बहुत क्लियर पिक्चर दिखाई थी। मतलब बोला जाता है कि ब्लर पिक्चर दिखाते हैं फर्स्ट डे, बट फॉर अस इट वाज क्लियर पिक्चर जिसमें हम अच्छे से देख पाए कि हाँ 4 लोग हैं वगैरह ऐसा। तो फिर उसके बाद वी गॉट 30 सेकेंड के बाद वी गॉट सम टाइम जहाँ पे हमने तो वो बंद हो गया पिक्चर एंड देन वी गॉट द 4 मिनट्स फॉर राइटिंग डाउन द स्टोरी। तो सब लोगों ने स्टोरी वगैरह लिखना चालू कर दिया एंड देन 4 मिनट्स ऐसे गए यू कांट इवन इमेजिन, ऐसे मतलब इतने फास्ट जाते हैं वो। तो मेरी स्टोरी होती है कंप्लीट, देन वो बोलते स्टॉप टू राइट, एंड ऐसे फटक से वो सारे पेपर्स आते हैं पीछे से, देन यू हैव टू सबमिट इट। उसके बाद हमें वो बाहर लेके गए लाइन में, लाइन बाय लाइन चल रहा था। माई चेस्ट नंबर वॉज 105, तो मेरे आगे 104 लोग थे। उन्होंने 15-15 का ग्रुप किया था। पहले उन्होंने 10-11 का ग्रुप किया था, उसके बाद 13 का ग्रुप किया था बिकॉज अर्लियर दे टुक द रिपीटर्स। देन उसके बाद स्क्रीन आउट लोग लिया था। हम लोग फ्रेशर्स थे तो हम लोग सबसे लास्ट में थे और फ्रेशर्स का 15 का ग्रुप लिया था उन्होंने, रिपीटर्स का 11 का, जो स्क्रीन आउट है उनका 13 का ग्रुप लिया था एंड हमारा 15-15 का ग्रुप लिया था। तो 100 तक तो रिपीटर्स एंड स्क्रीन आउट थे।
तो उनका जब तक जीडी नरेशन वो सब कुछ चल रहा है, वी वेटेड अराउंड 2 आवर्स। तो क्योंकि हर ग्रुप को मिनिमम 15 मिनट्स तो लगते ही है, मतलब उनका जीडी 10 मिनट चलता है, हर किसी का नरेशन 5-5 मिनट या 1 और 2 मिनट्स भी पकड़ा तो 1 मिनट अगर नरेशन पकड़ा तो 15 मिनट्स उसके और 15 मिनट्स आना जाना ये सब कुछ करके एक ग्रुप को आधा घंटा तो लगता ही है। तो बहुत ज़्यादा टाइम हमने वेट किया, अराउंड 1-2 घंटे भी, और आई कैन से मोर दैन 2 आवर्स। उसके बाद फाइनली हमारा ग्रुप आया था जो 101 से 1015 तक था। तो हम लोग लाइन बाय लाइन अंदर गए। जब हम अंदर गए वहाँ पे 4 बोर्ड मेंबर्स थे। देयर वॉज 3 फीमेल सर एंड 1 वॉज द there was 3 male sir and 1 is the female ma'am. So but as far as I remember, तो उनमें से किसी ने, एक ही सर ने जो यहाँ पे बैठे थे उनमें से उन्होंने ही बस हमारे साथ जो भी इंस्ट्रक्शंस देनी है, कम्युनिकेशन करना है, वो बस उनके साथ ही हुआ था। जो मैम थी, ये फ्रंट बोर्ड पे एक मैम बैठी थी, बीच में एक सर था और यहाँ पे एक सर थे। तो यहाँ पे जो सर बैठे हैं बस उन्होंने ही हमारे साथ जो भी कम्युनिकेशन इंस्ट्रक्शंस दी है बस उन्होंने दिए। तो आई थिंक वो जो बाकी के जो भी बोर्ड मेंबर्स थे वो मैं बहुत अच्छे से, बहुत नीटली ऑब्जर्व कर रहे होंगे, उसके बेसिस पे ही आई कैन से द इवोल्यूशन हुआ है कि तुम कैसे बैठे हो, तुम कितना कॉन्फिडेंस हो, सब कुछ चीज़ें उन्होंने नोटिस की थी। और पीछे और एक सर बैठे थे। तो दिस 3 बोर्ड मेंबर्स आर ऑब्जर्विंग यू, बहुत नीटली वो लोग ऑब्जर्व करते हैं। देन उसके बाद जब हम अंदर गए तो यहाँ से 101 से चालू होके ऐसे एंड देन ऐसे ऐसे बैठे थे हम लोग, 101 to 115 ऐसे लोग बैठे थे सारे लोग, सामने बोर्ड मेंबर्स थे। उसके बाद जो सर थे उन्होंने बहुत अच्छे से कम्युनिकेट किया, हाय कैसे हो वगैरह, बहुत चिल एनवायरमेंट था। यू विल नॉट फील लाइक कि बहुत कुछ स्ट्रिक्ट वगैरह चल रहा है, तो तुम लोग नर्वस ना हो शायद, इसलिए वो बहुत अच्छे से तुम्हें ग्रीट करते हैं, तुम्हें बोलते हैं बैठ जाओ, ऐसा वाला बहुत अच्छे से। तुम ऐसे रिलैक्स रहोगे तो बहुत अच्छा फील होगा। और फॉर्मल रहना है मेन, तो जब बैठे हो तो तुम्हारे हाथ ऐसे पैर पे ऐसे होने चाहिए, ना कि ऐसे कहीं पे बैठे हो, नहीं, तुम्हारे हाथ ऐसे ही होने चाहिए, पैर पे ऐसे फॉर्मली बैठो, स्ट्रेट बैठो, ऐसे नहीं कि ऐसे बैठो, नहीं, तुम्हें स्ट्रेट बैठना है, हाथ ऐसे रखने हैं। देन उसके बाद नरेशन, सर गिव्स द इंस्ट्रक्शंस कि ऐसा तुम्हें पहले नरेशन मिलेगा टाइमिंग, देन उसके बाद तुम्हारा जीडी होगा, देन तुम्हें कंक्लूड करना है। सर गिव्स द इंस्ट्रक्शन। तो 101 से नरेशन सर ने बोला चालू कर दो, तो 101 से सबका नरेशन स्टेप बाय स्टेप हो गए। अभी इसमें आई अंडरस्टूड वन थिंग कि 101 का जो नरेशन है टू 104, आई ऑब्जर्व वन थिंग कि किसी की भी स्टोरी विद इन टाइम कंप्लीट नहीं हुई थी। तो जब नरेशन कर रहे थे तो सर डायरेक्टली स्टॉपिंग, तो विदाउट इवन कंक्लूडिंग उनकी स्टोरी स्टॉप हो रही थी। तो इनको ऑब्जर्व करते आई डिसाइडेड कि कुछ भी हो जाए, इतना बहुत ज़्यादा नहीं डालना है स्टोरी में, तो मुझे वो विद इन टाइम कंप्लीट करना है क्योंकि मुझे कंक्लूड करनी है स्टोरी। सो आई डिसाइडेड कि मुझे मेरे तक आने तक आई डिसाइडेड कि मुझे कंप्लीट करनी है स्टोरी। सो आई स्टार्टेड टू नरेट द स्टोरी, मैंने अच्छे से बोला, देन कंक्लूड भी कर दी स्टोरी एंड आई सेड थैंक यू। उसके बाद 106 ऐसे सबका चलता गया। अभी एज फार एज आई रिमेंबर तो 107 या 8 के बाद जो भी लड़कियाँ थी दे वर गेट लिटिल बिट नर्वस, बोलने में उनको थोड़ा ये हो रहा था। सो दैट्स फाइन, इट हैपन समटाइम्स कि नर्वसनेस आ जाता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चला जाता है, यार क्या बोलूँ मैं वगैरह वाला। सो दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, तुम हो जाते हो नर्वस, तो हो जाता है, मतलब कुछ लोग हो गए थे नर्वस। उसके बाद द मोमेंट फाइनल जो था लास्ट वाला उसका कंप्लीट होने के बाद ही, क्योंकि सर ने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिया था कि मुझे वेट मत कराओ कि अभी सर बोलेंगे कि हमें जीडी स्टार्ट करो। सर सेड कि द मोमेंट नरेशन कंप्लीट हो जाएगा तुम लोगों को जीडी स्टार्ट करना है, मैं बीच में कुछ भी ही तुम्हें इंस्ट्रक्शंस नहीं देने वाला। तो उसका द मोमेंट नरेशन कंप्लीट हुआ आई स्टार्टेड द जीडी का ये कि जो भी मतलब हम लोगों ने कंक्लूड किया है वगैरह, तो आई स्टार्टेड द जीडी। तो इन सब में मैंने जो देखा, किसी का भी आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा कुछ नहीं था। जो भी देखा है कि एक कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पे एक लड़का है, एक लड़की है, किसी ने ये स्टोरी प्रिस्क्राइब की थी कि उनका कुछ टेक्निकल इवेंट है, किसी ने बोला था कि
उन लोगों ने प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, तो वो अभी जस्ट आए हैं कंप्लीट होके। मैंने जो स्टोरी प्रिस्क्राइब की थी वो ये थी कि देर वॉज अ वन गर्ल एंड देर वॉज अ वन बॉय जो फाइनल ईयर ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट है, और उन्होंने रिसेंटली दे गेट प्लेस्ड इन टू द MNC। तो दे डिसाइडेड कि हम लोग अभी जो भी मतलब लर्निंग्स हैं हमारी वो हम जूनियर्स के साथ शेयर करेंगे। तो इसलिए दे कंडक्टेड द वेबिनार। उन्होंने बहुत अच्छे से वो सक्सेसफुली वेबिनार कंडक्ट किया। देन द HOD और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है कॉलेज का, दे अप्रिशिएटेड देम कि हाँ तुमने अच्छा किया वगैरह, ऐसे वाला करके मेरी स्टोरी थी। हर किसी की ऑलमोस्ट यही स्टोरी थी। किसी का ये था कि कॉलेज का ग्रुप का प्रोजेक्ट का कंप्लीशन हुआ है, देन दे आर सेलिब्रेटिंग इट। किसी का था कि टेक्निकल कमेटी की जो ये है टेक्निकल कमेटी है, वो टेक्निकल कमेटी के मेंबर्स हैं, तो उन्होंने वो कुछ अरेंजमेंट थी वो कंप्लीट की है। तो सबकी जो भी स्टोरी थी वो कॉलेज के बेसिस पे ही थी, किसी की भी ये नहीं थी। एंड इन माय केस मुझे लड़की को मेन कैरेक्टर बनाना था, मेन हीरो बनाना था, तो मेरे केस में वो लड़की को मैंने हीरो बना दिया था। कुछ लोगों ने लड़की को बनाया था, कुछ लड़कियों ने लड़की को बनाया था। उसके बाद GD स्टार्ट हुआ सब में। तो आई ऑब्जर्व वन थिंग जो कि सर बोर्ड मेंबर ने भी ऑब्जर्व किया कि जो अराउंड हाफ गर्ल्स थी इस साइड की, वो बहुत ज़्यादा GD में पार्टिसिपेशन ले रही थी। तो एज फार एज आई रिमेंबर जो भी GD हो रहा था वो बस स्टार्टिंग के लड़कियों में ही हो रहा था, जो अराउंड 7 और 8 नंबर तक था शायद। मुझे उस साइड का दिख नहीं रहा था ऑब्वियसली कि कितना चेस्ट नंबर तक है। तो इसे इधर से ही बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा था, 101 to 107 और 8 में भी, और मे बी 10 और समथिंग विच आई डोंट रिमेंबर, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा था। वो पूरी स्ट्रेट लाइन थी, तो वहाँ पे नहीं दिख रहा था कि कौन सा चेस्ट नंबर चालू है। तो ऐसा हो गया था। तो सर सेड कि नहीं अभी तुम व्हाट यू डू ना, कि सर डायरेक्टली सेड कि 107 to 1015 जो है ग्रुप नंबर, वो जो मेंबर्स हैं दे विल डिवाइड, आई एम डिवाइडिंग द ग्रुप इनटू 2। तो उन्होंने 101 to 107 और 8 उनको एक ग्रुप में डिवाइड किया, एंड देन 107 और 8 to 15 उन्होंने डिवाइड कर दिया। और उनको बोला कि अभी तुम लोग GD करो, ग्रुप डिस्कशन करो, और दिस पीपल शुड कीप साइलेंट देमसेल्फ अंटिल दे आर डूइंग द डिस्कशन। एंड दे डिवाइडेड द ग्रुप इनटू ग्रुप 1 एंड ग्रुप नंबर 2। देन दे सर सेड कि स्टार्ट द ग्रुप नंबर 2 का GD स्टार्ट। तो उन लोगों ने फिर डिस्कशन वगैरह किया। ड्यूरिंग दैट टाइम दिस participated and all. Then again sir said कि now start the group number 1. then हम लोगों ने चालू किया डिस्कशन। then again sir said कि group number 2 start the discussion। ऐसा वाला हो रहा था। then उन्होंने डिस्कशन किया, but then later sir said कि now all combined do the GD। तो हम लोगों ने सब में साथ में GD मतलब डिस्कशन वगैरह किया, जो भी टॉपिक था उसके ऊपर। हम कंक्लूजन पे आ गए थे, क्योंकि हमारा ग्रुप जो था सबका स्टोरी कॉलेज के बेसिस पे ही था, किसी का भी कुछ भी नई स्टोरी नहीं थी, तो इसलिए हम लोग कंक्लूजन पे आ गए थे। देन इसके बाद आई टुक द सेकेंड पॉइंट जो बोला जाता है GD में, कि तुम्हारा जब कंक्लूजन पे आ जाए तो तुम डोंट डू लाइक कि तुम बात कर रहे हो, तुम अपने पॉइंट्स प्रेजेंट करो वगैरह। तुम आई रिप्रेजेंटेड द पॉइंट्स वेरी वेल। तो जब कंक्लूजन का टाइम आया कि सर बोले कि नाउ समवन कंक्लूड फ्रॉम यू, तो आई सेड कि नाउ चेस्ट नंबर आई डोंट रिमेंबर कि किसका नाम लिया था, 101 और समथिंग लाइक। आई सेड कि तुम लोग अभी आई वुड लाइक टू आज द चेस्ट नंबर दिस कि उन्होंने कंक्लूड कर दिया जाए स्टोरी। ऐसे करके हमारा GD कंप्लीट हुआ। एंड देन सर सेड इट वाज सो गुड। अभी GD के जो मैंने पॉइंट्स सीखे थे कि ये पॉइंट्स तुम्हें कैच करने हैं एंड यू हैव टू प्रेजेंट इट ड्यूरिंग द GD। तो फर्स्ट पॉइंट था कि GD नरेशन कंप्लीट होते ही तुम्हें GD स्टार्ट करना है। देन सेकेंड पॉइंट जब कंक्लूड करना है तब डोंट से कि मैं करती हूँ, यू हैव टू से कि नहीं दिस चेस्ट नंबर विल डू द कंक्लूजन। जब एक साइलेंस पॉज आता है उस टाइम पे तुम्हारे कुछ पॉजिटिव या फिर एक दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट दे दो जो अभी तक किसी ने नहीं बोले हैं। आई ऑल्सो डिड दैट थिंग। माई रिजल्ट नाउ द GD गेट कम्प्लीटेड। उन्होंने बोला कि नाउ यू कैन गो। फिर उन्होंने हमें लंच के लिए भेज दिया। फिर हमने लंच वगैरह किया सब ने। तो मैं बहुत ज़्यादा श्योर थी कि आई विल क्लियर दिस वन, बट उन्होंने फिर हमें लंच वगैरह होने के बाद ऐसे यहाँ वहाँ घूमो। देन हम फ्रेशर थे तो हमें एक TA का फॉर्म वगैरह सबमिट करना था, ट्रैवलिंग अलाउंस का फॉर्म वगैरह सबमिट किया, ये सारी चीज़ें की। लंच किया हमने। लंच में सेम वेज नॉन वेज एंड वन डेजर्ट वॉज देयर, ये सारी चीज़ें हुई।
उसके बाद उन्होंने रिज़ल्ट के लिए दे कॉल्ड अस फॉर द रिज़ल्ट। तो सब लोग हम एक जगह पे उन्होंने सब लोग वहाँ पे आ गए एंड दे स्टार्टेड टू कॉल द चेस्ट नंबर। जो सिलेक्ट हुए हैं उनको उन्होंने वहाँ पे उन्होंने चेस्ट नंबर को बुला दिया था। तो फिर उन्होंने बोलना चालू किया कि दे स्टार्टेड टू कॉल द चेस्ट नंबर एंड ऐसे रैंडमली बोलते हैं, दे डोंट टेक इट लाइक 1 हुआ है तो 5 होगा या 6 होगा। नो, दे कॉल द नेम रैंडमली, कुछ भी 76 देन 4 बोलेंगे, देन 85 बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे ऐसा। वो रैंडमली दे स्टार्टेड टू कॉल द नेम्स एंड उन्होंने बोला कि जो भी सिलेक्ट हुए हैं, जिनके भी नाम आए वो लोग वहाँ पे जाके खड़े रह जाए। तो सारे लोग ऐसा चल रहा था। देन उसके बाद आई सो एक्चुअली आई माई रिजल्ट, नाउ कम टू द पॉइंट व्हाट वाज माई रिजल्ट, आई गॉट स्क्रीन आउट। तो व्हाट आर द रीजंस कि मैं स्क्रीन आउट क्यों हुई। तो जो लोग स्क्रीन इन हुए उनके जो मैं पॉइंट्स देखती हूँ, आई डोंट नो अबाउट द OIR। इन माई केस OIR वॉज वेरी गुड। मैंने 20 मॉक्स ट्राई किए थे घर पे एंड विद इन टाइम मेरा सॉल्व भी हुआ था। 1-2 मिनट में बैठी थी सॉल्व करके, तो OIR भी अच्छा हुआ था। PPDT में आई डिड 1 मिस्टेक, जो मुझे ऐसा लगता है। मेरी स्टोरी भी नॉर्मली थी, ऐसा कुछ बहुत बनाया नहीं था, ना निगेटिव परसेप्शन था, ना बहुत ज़्यादा ओवर ग्लैमरस था, कुछ भी नहीं था। इट वॉज जस्ट अ नॉर्मल स्टोरी जो हमने बनानी चाहिए ऑन द पिक्चर बेसिस। तो एक गलती मैंने जो की थी PPDT के जो राइटिंग के टाइम पे, जो मुझे लगती है व्हाट आई डिड द मिस्टेक, जो PPDT जो हम राइट कर रहे थे स्टोरी, तो उस टाइम पे दे सेड स्टॉप एंड उसके बाद मेरे 2 वर्ड्स बाकी थे क्योंकि मेरी स्टोरी कंप्लीट होने वाली थी आफ्टर राइटिंग दैट 2 वर्ड्स। बट व्हाट आई डिड कि मैंने वो 2 वर्ड्स लिखे इवन आफ्टर दे सेड स्टॉप। तो आई गेस हर कोई हमें ऑब्जर्व करता है वहाँ पे। इवन जो लोग हमारे पेपर्स कलेक्ट करते हैं वगैरह, दे माइट बी ऑल्सो गेटिंग देम ओपिनियंस वाइल सिलेक्टिंग। और क्योंकि उन्होंने स्टॉप बोलने के बाद भी कुछ लड़कियों ने लिखे थे 1-2 वर्ड्स वगैरह, तो व्हाट मैम सेड कि अगर तुम लोग यहाँ पे ही रूल्स फॉलो नहीं करते तो हाउ यू गोइंग टू फॉलो द रूल्स वाइल बीइंग एन ऑफिसर। तो मुझे फर्स्ट मिस्टेक ये लगती है कि आई रोट 2 वर्ड्स एक्स्ट्रा इवन व्हेन दे सेड स्टॉप। जो सेकेंड मिस्टेक मेरी हुई थी ड्यूरिंग माई GD वॉज कि मेरा वाइल कंप्लीशन द मोमेंट नरेशन गेट कंप्लीटेड, तो मैंने फॉर सम सेकेंड सर की तरफ देखा था कि वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या नहीं कि GD स्टार्ट करो। बट विद इन सेकेंड आई स्टार्टेड दैट। तो एक मेरा वो आई कॉन्टैक्ट हुआ था उनके साथ। तो आई कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए तुम्हारा, क्योंकि मेरे बेसिस पे मैं OIR वॉज मस्ट 1, OIR 1 पे थी मैं। देन स्टोरी वॉज गुड इनफ कि मतलब बहुत ग्लैमराइज भी नहीं किया है, कुछ निगेटिव भी नहीं लिखा है, तो स्टोरी वॉज लाइक दिस। तो जो मिस्टेक्स हुई है वो ये 2 मिस्टेक्स हुई है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट बहुत सारे थे, बट ये 2 मिस्टेक्स मेरी हुई थी। जो कि मैंने स्टोरी लिखी थी, इवन व्हेन दे सेड स्टॉप आई रोट सम स्टोरी। देन उसके बाद GD में जाके आई डिड द आई कॉन्टैक्ट विद द बोर्ड मेंबर, वो बहुत गलत है आई गेस, उसकी वजह से आई गॉट द स्क्रीन आउट। तो दिस वॉज माई ओवरऑल एक्सपीरियंस। बट यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि आई डोंट नो, मतलब बहुत सारे पॉइंट बोले जाते हैं कि GD में नरेशन कंप्लीट होते ही तुमने वो स्टार्ट करना चाहिए GD, देन कंक्लूड करते टाइम खुद डोमिनेट मत रहो वगैरह, एंड आई फॉलो दैट थिंग। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच आई वॉन्टेड टू से कि GD में मेरे ग्रुप में से अराउंड जो भी लोग क्लियर हुए उनमें से देर वॉज 1 गर्ल जिसने वो नरेशन कंप्लीट नहीं किया था विद इन टाइम पीरियड। तो सर सेड कि नाउ स्टॉप, तो उसका कंक्लूड भी नहीं हुआ था। अभी मुझे आई डोंट नो दो अबाउट द OIR, तो OIR उनका कैसे गया आई डोंट नो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच आई कैन सी इज़ कि जिसकी स्टोरी कंप्लीट नहीं हुए थे शी गॉट द क्लियर। देन देर वॉज सेकेंड गर्ल जिसने इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं लिया था GD में, शी वॉज ऑलमोस्ट साइलेंट या फिर यस वगैरह, मतलब एग्री करती थी मोस्टली लोगों के साथ। शी ऑल्सो गॉट स्क्रीन इन। तो आई डोंट नो। और देर आर सम गर्ल्स जो कि लाइक मी, देर वॉज 1 मोर गर्ल जिसका पार्टिसिपेशन वॉज गुड ड्यूरिंग GD। स्टोरी वॉज ऑल्सो, एवरी वन स्टोरी वॉज सिमिलर ओनली, ऐसा कुछ था नहीं कि किसी अलग स्टोरी है।
तो देर वॉज वन मोर गर्ल जिसने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था. नरेशन वॉज गुड, एवरीथिंग वॉज गुड. शी वॉज ऑल्सो कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट हर नरेशन. तो शी ऑल्सो नॉट गेट स्क्रीन इन, आई ऑल्सो नॉट गेट द स्क्रीन इन. बट एक लड़की थी जो बहुत साइलेंट थी. नरेशन के टाइम पे भी बहुत ऐसे कुछ बोला नहीं था, उसकी भी स्टोरी भी कंप्लीट नहीं होती. एंड डूइंग जीडी शी वॉज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग. बस किसी ने उसका नाम लिया वगैरह कि आई वुड लाइक टू आस्क कि तुम लोग बोलो भी वगैरह, तो तब वो बोलती थी वगैरह. बट शी गेट स्क्रीन इन. तो ऐसा ये ओवरऑल एक्सपीरियंस है. आई शेयर माई मिस्टेक्स कि मुझे जो लगी कि मुझे ये लगता है कि ये मिस्टेक्स है. अभी इन माई केस आई डोंट हैव एनी वन हु कैन गाइड मी फॉर द SSB कि हाँ ये तेरी मिस्टेक्स हो सकती है. तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि रियल में ये मेरी मिस्टेक्स हुई है क्या, इसकी वजह से मैं स्क्रीन आउट हुई हूँ. एंड येस आई कैन से इट इज़ ऑल अबाउट. एंड आई वॉज सेटिस्फाइड कि आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ 100%. मैंने अपना 100% दिया था. रिजल्ट डेफिनेटली नॉट इन माई हैंड, तो इसलिए आई एम सेइंग ओके रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं था, सो आई गेट द स्क्रीन आउट. बट आई थिंक ओके दैट्स फाइन. तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि व्हाट यू फील कि मेरी क्या मिस्टेक्स हो सकती है. एंड हमें किसी को भी नहीं पता है कि वो लोग कैसे स्क्रीन आउट एंड स्क्रीन इन करते हैं. बट आई गेस ओवरऑल ही वो तुम्हें चेक करते होंगे. तो दैट्स ऑल. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर SSB इंटरव्यू, फॉर अपकमिंग SSB इंटरव्यू. चलो देखते हैं. मेरा भी फर्स्ट टाइम था एंड मैं फ्रेशर थी, तो मेरा ऐसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है. एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर यू गाइज. ये जो मिस्टेक्स मैंने की है, डोंट डू दैट मिस्टेक्स इन यूर SSB इंटरव्यू. And let's bye bye.